हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो पहला भेद है सिंपल प्रेजेंट, उसके बारे में बात करेंगे। पिछले कक्षा में मैंने बात किया था कि टेंस के तीन भेद होते हैं। टेंस के तीन भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कितने भेद होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमने ये भी बताया था कि उन तीनों टेंस का पहचान कैसे करें। वो उन तीनों टेंस का पहचान कैसे करें ये बताया गया था कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, कौन सा वाक्य पास्ट टेंस का है और कौन सा वाक्य फ्यूचर टेंस का है। इनका पहचान कैसे करें वो बता दिया गया था। और प्रत्येक टेंस के चार प्रकार होते हैं, और प्रत्येक टेंस के चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के चार प्रकार होते हैं, पास्ट के होते हैं और फ्यूचर के होते हैं। ठीक है, तो चारों प्रकार में हम आज प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार होता है सिंपल प्रेजेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रेजेंट टेंस का भी चार प्रकार होता है, पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है। प्रेजेंट टेंस का चार प्रकार कौन कौन सा है? पहला सिंपल प्रेजेंट, पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चारों का पहचान कैसे करें ये सब बता दिया गया था अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। ये देखने के बाद आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस क्लास में बता दिया गया था। हाँ, कि टेंस के जो चार भेद होते हैं सभी टेंस के, उनका पहचान कैसे करें वो बता दिया गया था। और उनका स्ट्रक्चर भी लिखा दिया गया था विथ एग्जांपल। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग होता है सिंपल प्रेजेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम प्रीवियस क्लास में बता दिए गए थे। आज भी सुन लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम क्या है। वर्ब के साथ ता, ते, ती लगा हुआ रहता है। वर्ब के साथ ता, ते, ती लगा हुआ रहता है। जैसे मैं खाता हूं, जैसे मैं खाता हूं, जैसे मैं खाता हूं। ठीक है, जैसे मैं खाता हूं, वह सोती है, हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? मैं खाता हूं। मैंने क्या कहा? मैं खाता हूं। वर्ब क्या हुआ? खाना। ता लगा हुआ है, ता लगा हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं, वर्ब क्या हुआ? पढ़ना। ते लगा हुआ है, माँ खाना बनाती है, माँ खाना बनाती है। वर्ब क्या हुआ? खाना बनाना। ती लगा हुआ है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का आसान सा नियम है कि अगर वर्ब में ता, ते, ती लगा हुआ रहेगा तो हम क्या समझेंगे? वाक्य जो है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और फिर हम उनका स्ट्रक्चर अपनाएंगे और हमारा वाक्य बन जाएगा। ठीक है, मैंने चारों टेंस के, प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार, पास्ट टेंस के चारों प्रकार और फ्यूचर के चारों प्रकार के बारे में बता दिया है कि चारों के जो होते हैं पहचानने का नियम क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो बता दिया गया है। आज हम ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, सिंपल टेंस को पहचानने का आसान नियम क्या है? ता, ते, ती। अगर वर्ब में ता, ते, ती लगा हुआ रहेगा तो हम समझेंगे वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, देखिए, इनका स्ट्रक्चर लिखा हुआ। देखिए, किसी भी सेंटेंस के मुख्यतः चार प्रकार हो सकते हैं। कितने प्रकार हो सकते हैं? चार प्रकार। जैसे मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं। चार प्रकार हो सकते हैं। मैं पढ़ाता हूं, मैं नहीं पढ़ाता हूं, क्या मैं पढ़ाता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं। हाँ, तो टेंस के सिंपल प्रेजेंट यानी के जो बारे में बात कर रहे हैं तो हम वही बात करेंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, यानी सकारात्मक। जैसे मैं खाता हूं, कौन सा वाक्य होगा? सकारात्मक। आई ईट, कौन सा वाक्य होगा? अफर्मेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। जैसे मैं नहीं खाता हूं, कौन सा वाक्य होगा? नकारात्मक। क्या होगा? नकारात्मक यानी नेगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न, प्रश्न पूछने वाला वाक्य। जैसे क्या मैं खाता हूं, जैसे क्या मैं खाता हूं, कौन सा वाक्य होगा? इंट्रोगेटिव। क्या मैं नहीं खाता हूं, क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, पहले आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है ता, ते, ती। ये अगर आप लोग देख लीजिएगा वर्ब के साथ लगा हुआ है तभी वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट का होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, वर्ब में ता लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है,
तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट का नहीं होगा और यहाँ पे यह रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव यानी सकारात्मक का स्ट्रक्चर कितना आसान है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम यानी एक नाम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, एक से अधिक नाम। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपको, ये क्या हो गया आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, मैं खाता हूँ, कौन खाता है, मैं खाता हूँ, वो हो गया सब्जेक्ट। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, कौन पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, क्या हो गया, यू क्या हो गया, यू आपको क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यू क्या हो गया आपको सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यू क्या हो गया आपको सब्जेक्ट हो गया। नहीं ठीक है राम, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्ट्रक्चर का, हम बता रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस या वर्ब 5 या ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट यानी मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, क्या हो गया, मैं, क्या लग जाएगा, आई गो, आई गो, सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, वर्ब 1 क्या हो जाएगा, आई गो। ठीक है, हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म क्या होगा, जैसे हम लोग जाते हैं तो वी गो, क्या हो जाएगा, वी गो। ठीक है, जैसे तुम जाते हो, जैसे तुम जाते हो तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यू गो। अब आपको एग्जांपल और देते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है, आई गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल। आई क्या हो गया सर जी, आई सब्जेक्ट हो गया, गो क्या हो गया सर जी, गो ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया। हाँ, आई गो टू स्कूल, स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बस आसान है। जैसे वे लोग पत्र लिखते हैं, वे लोग पत्र लिखते हैं, दे राइट ए लेटर, दे क्या हो गया सर जी सब्जेक्ट, राइट क्या हो गया सर जी वर्ब, ए लेटर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। आसान है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, देखिए आई, वी, यू, दे, हाँ, ही, सी, इट, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। या आप यहाँ नाम भी हो सकता है, राम, राम एंड श्याम, राम, राम एंड श्याम, ये सब क्या हो गया आपको, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। देखिए सब्जेक्ट मुख्यतः इतने ही होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एक नाम या एक से अधिक नाम, ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए लेकिन इसका एक रूल और क्या है, आई, वी, यू, दे, इनके साथ भी वन लगता है, भी वन लगता है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, लेकिन अगर ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या एक नाम रहेगा, या एक नाम रहेगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, तो हम लोग लगाएंगे एस या ई एस, एस या ई एस। ठीक है, यहाँ देखिए V5 का मतलब हो गया वर्ब के साथ एस या ई एस। ठीक है, जैसे मैं खाता हूं तो आई इट होगा, लेकिन वह खाता है तो क्या हो जाएगा, ही इट्स, क्या हो जाएगा, ही इट्स, क्या हो जाएगा, ही इट्स। ठीक है, ही इट्स क्या हो जाएगा, ही इट्स, क्या हो जाएगा, ही इट्स। ठीक है, जैसे वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, क्या हो जाएगा, सी रीड्स, क्या हो जाएगा, सी रीड्स, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब 1 फिर ऑब्जेक्ट। तो वह किताब पढ़ती है तो सी रीड्स ए बुक, सी रीड्स ए बुक। ठीक है, एस या ई एस, सब में क्या लगता है, एस या ई एस, एस या ई एस। बाकी में जो होता है फर्स्ट फॉर्म, जैसे रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड हुआ वही लगेगा। ठीक है, इतना दिमाग में रखिएगा, आप लोग का काम हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हो गया आपको आई, वर्ब हो गया आपको रीड ए बुक,
शी रीड्स ए बुक। ठीक है, अब आते हैं हम नेगेटिव के पास, आते हैं हम नेगेटिव के पास। देखिए नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज के साथ नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड ए बुक। आई डू नॉट रीड ए बुक। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड ए बुक। ठीक है, वे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया, डू लग जाएगा, नॉट रीड ए बुक। पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, आप देखिए डू कहां लगेगा, आई वी यू, देख साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लगेगा, डू लगेगा। बाकी के साथ डज लगेगा, बाकी के साथ डज लगेगा, डज लगेगा, डज डज डज। या एक से अधिक नाम होगा, या एक से अधिक नाम होगा, फिर भी क्या लगेगा आपको, डू लगेगा। ठीक है, डू लगेगा। क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डज के साथ नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया आपको मैं, यानी आई। क्या हो गया, आई। आई पहले क्या लगाएंगे, डू। देखिए ऐसा क्या लग रहा है, डू लग रहा है, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। क्या लगेगा, डू लगेगा, फिर नॉट, वर्ब क्या हो गया, रीड ए बुक। आई डू नॉट रीड ए बुक। अब वह किताब नहीं पढ़ता है, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया। क्या लग रहा है सर जी, डज लग रहा है, डज लगा दिए। फिर क्या है, नॉट लगा दिए। वर्ब क्या है, रीड लगा दिए, ए बुक। क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट। राम किताब नहीं पढ़ता है, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया। क्या लगेगा, डॉज लगेगा। क्या लगेगा, डज लगेगा। फिर क्या है, नॉट लगा दिए। वर्ब क्या है, रीड ए बुक। याद रखिए अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो ही सी इट या राम यानी एक नाम के साथ क्या लगता है, अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं यानी सकारात्मक वाक्य रहता है तो ही सी इट या एक नाम के साथ क्या लगेगा, एस या एस लगेगा। लेकिन जैसे ही डू या डज लगाएंगे वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, जैसे ही डू या डज लगाएंगे वर्ब का पहला फॉर्म ही लगेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग का हो गया नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव में। देखिए जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड ए बुक। यहां तक समझ गए हैं। अब क्या मैं किताब पढ़ता हूं, देखिए ये डू जो है इसको हम क्या किए, आई कर, जैसे यहाँ पे है आई डू नॉट रीड ए बुक। ठीक है, अब ये जो डू है ये आई चला जाएगा, डू आई रीड ए बुक, रीड ए बुक। आसान है। कहाँ डू लगता है, कहाँ डज लगता है, पता है आपको, कहाँ डू लगता है, कहाँ डज लगता है। जहां डू लगेगा वहां वर्ब के साथ अफर्मेटिव में वर्ब वन लगेगा, जहां डज लगेगा वहां अफर्मेटिव में एस या एस लगेगा। ठीक है, अब देखिए हम कहा थे, इंट्रोगेटिव पे थे। ठीक है, क्या है, डू या डज। डज कहाँ लगेगा, ही सी इट या राम, या एक राम लगेगा तो क्या लगेगा, डज लगेगा। डू कहाँ लगेगा, आई वी यू दे, या एक से अधिक नाम लगेगा तो क्या लगेगा, डू लगेगा। क्लियर है, ठीक है। देखिए क्या मैं किताब पढ़ता हूं, पहले क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई। क्या लग रहा है, डू। क्या लिखेंगे पहले, डू आई, आई डू आई यानी आई क्या हुआ, सब्जेक्ट। फिर क्या हुआ, वर्ब यानी रीड। फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, डू आई रीड ए बुक। वर्ब क्या होता है, पढ़ना, सोना, खाना, हंसना, खेलना, पढ़ाना, ये सब क्या हो गया, क्या हुआ, ये सब वर्ब हो गया। वर्ब क्या हुआ, पढ़ना, हंसना, खेलना, प्ले, रीड, राइट, स्लीप, टीच, ये सब क्या हो गया, वर्ब। यानी उसी बात पढ़े क्रिया में
जिसके अंत में ना लगा हुआ क्रिया होता है, सिंपल भाषा में कहे तो। ठीक है, क्या वह पढ़ता है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट आपको क्या हुआ, ही हो गया, क्या हो गया, ही हो गया, तो क्या लगेगा, सर जी डज लगेगा, सर जी डज लगेगा। तो डज ही रीड ए बुक, डज ही रीड ए बुक। पहले डज, डू या डज में क्या लगेगा, डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगा दिए, फिर क्या लगा दिए, वर्ब लगा दिए, फिर क्या लगा दिए, ऑब्जेक्ट लगा दिए। क्या राम, क्या राम, क्या राम किताब पढ़ता है, क्या राम किताब पढ़ता है, देखिए पहले क्या लगेगा, डज लगा दिए, टू डज लगेगा, राम है, देखिए लग रहा है राम के साथ डज लगा दिए, फिर क्या होगा, वर्ब लगेगा, लगा दिए, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, लगा दिए। तो डू डज, डज सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया, वर्ब क्या हो गया, रीड हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बुक हो गया। तो डज राम रीड ए बुक, डज राम रीड ए बुक, सिंपल है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के पास, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के पास, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के पास। एक मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मर जाते हैं। ठीक है, याद रखिए अगर हम चाहे नेगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो, हम अगर डू और डज का प्रयोग कर रहे हैं, हम अगर, सिंपल सी बात है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज का प्रयोग होगा ही, क्या होगा, होगा ही। नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू या डज का प्रयोग होगा ही, तो वहां पे एस या एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ, क्या होगा, एस या एस नहीं लगेगा, वर्ब वन लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब वन लगेगा, वर्ब फाइव नहीं लगेगा। हमेशा वर्ब फाइव कहां लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में। वर्ब फाइव का यूज कहां पे है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसके साथ, ही सी इट या एक नाम के साथ, याद रखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब फाइव का यूज है, यानी वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, वह भी सिर्फ चार के साथ, ही सी इट या एक नाम के साथ। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहीं पे भी वर्ब फाइव नहीं लगेगा, हमेशा वर्ब वन लगेगा। ओके क्लियर। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे, देखिए डू या डज, डू या डज से मैं, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपको मैं, यानी कि आई, आई साथ क्या लगता है, डू लगता, क्या लगता है, डू लगता है। तो पहले क्या करेंगे, डू आई, डू आई नॉट, वर्ब क्या हो गया, रीड, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए बुक, डू आई नॉट रीड ए बुक, डू आई नॉट रीड ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है। सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपको ही हो गया, तो ही क्या लगता है, डज लगता है, क्या लगता है, डज लगता है। तो डज ही, देखिए डज, डज सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, नॉट वर्ब क्या हो गया, रीड ए बुक, डज ही नॉट रीड ए बुक, डज ही नॉट रीड ए बुक, डज ही नॉट रीड ए बुक। क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है। सब्जेक्ट को पहचाने, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, क्या हो गया, राम, राम हुआ तो क्या लगेगा, सर जी डज लगेगा, क्या लगेगा, डज, डज, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, डज राम नॉट रीड ए बुक। देखिए सेंटेंस कितने प्रकार के, चार प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आई रीड ए बुक, आई डोंट रीड ए बुक, डू आई रीड ए बुक, डू आई नॉट रीड ए बुक। स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस बताने आपको आ गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे, ता ते ती लगल रहेगा, तो क्या समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और स्ट्रक्चर देख लीजिए, अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट V1 और V5 और ऑब्जेक्ट V5 कहाँ लगेगा, ही सी इट या एक नाम के साथ, क्या लगेगा, ही सी इट या एक नाम के साथ। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट डू या डज, डज कहाँ लगेगा,
ही सी इट या एक नाम के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब का कौन फॉर्म? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा? क्या इंट्रोगेटिव का? डू या डज। डज कहाँ लगेगा? ही सी इट या एक नाम के साथ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डू डज, डू या डज। डज कहाँ लगेगा? ही सी इट या एक नाम के साथ, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐसे, आई रीड ए बुक, आई डू नॉट रीड ए बुक, डू आई रीड ए बुक, डू आई नॉट रीड ए बुक। He reads a book, he does not read a book, does he read a book, does he not read a book. Ram reads a book, Ram does not read a book, does Ram read a book, does Ram not read a book. ठीक है, इनको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग अच्छे समझ जाइएगा। अगर टेंस पहचानने में अभी भी दिक्कत आ रहा है आप लोग को, तो पिछला क्लास देख लीजिए। हाँ, वो क्लास करने के बाद आपको लाइफ में कभी भी टेंस को पहचानने में दिक्कत नहीं आएगा। उसमें बता दिया गया है कि टेंस के 3 प्रकार है। टेंस के 3 प्रकार है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार है। और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और चारों को पहचानने का आसान तरीका बता दिया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।